सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगो मोशन एंड मूवमेंट का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। देखिए, इस चैप्टर से ना क्वेश्चंस आते हैं, बट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन मसल्स, इन सब के बारे में से ना ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग ज्यादा ट्राई करेंगे कि जो जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको पूरा कवर करें, और जो बाकी का कुछ पार्ट बचेगा जिससे कम क्वेश्चन आते हैं उसको बाद में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की, यानी कि हम लोगों का जो स्केलेटल सिस्टम, मतलब हम लोगों का जो पूरे हड्डियों का एक सिस्टम है, हम लोगों की जो बोन्स का सिस्टम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों का जो एंडोस्केलेटन होता है, हम लोगों का जो एंडोस्केलेटन मतलब जैसे रिब्स हो गई, हाथ की हड्डियां, लिम्स की हड्डियां, गाइडल, ये सब हड्डियां हो गई। हम लोगों की जो एंडोस्केलेटन होता है वो किस चीज से बना होता है? अवर स्केलेटन, एंडोस्केलेटन मेड ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। हम लोगों का देखिए, ये हम लोगों का फॉर एग्जांपल शरीर है, मतलब मान लीजिए, और ये हम लोगों की रिब्स है, ये रिब्स है यहाँ पे, ये हम लोगों की हड्डियां, ये हाथ की हड्डियां है, ये पैर है, ये हम लोगों का स्कल है। मतलब समझ लीजिए, ड्राइंग वैसे ना देखिए। और हम लोगों का ये जो पूरा एंडोस्केलेटन है, हम लोगों का अंदर का एंडोस्केलेटन वो किस चीज से बना हुआ है? बोन से बना हुआ है और कुछ कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या होते हैं? जैसे हम लोगों की कान में कार्टिलेज पाया जाता है, नाक की, नोज की टिप, ये जो हम लोगों की नोज टिप होती है उस पर भी कार्टिलेज। ये बहुत ही इलास्टिक फाइबर से बने होते हैं, मतलब लचीले होते हैं। यहाँ पे ऐसे देख लो, इसे मूव कर सकते हैं। क्या हम लोग हाथ की हड्डी को मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बट हम लोग कान को ऐसे मूव कर सकते हैं ना। तो ये किस चीज से? कार्टिलेज से बने होते हैं। तो हम लोगों का जो एंडोस्केलेटन होता है फॉर्म्स द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। हम लोगों की बॉडी का जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है उसको कौन बनाता है, कौन फॉर्म करता है? एंडोस्केलेटन करता है। उसी से क्या करता है? जो एंडोस्केलेटन होते हैं वो हम लोगों के अंदर के जो ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट, जो हम लोगों का रिब्स की हड्डियां होती है, वो क्या करती है? हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ताकि हार्ट अगर देखिए कहीं चोट लग गया तो डायरेक्ट हार्ट पे ना लगे। हम लोगों की हड्डियों पे ही बनी होती है। जो हम लोग की हड्डी होती है वो कैल्शियम से बहुत मजबूत होती है, तो वो प्रोटेक्शन का भी काम करती है। हम लोगों का जो इस एडल्ट में स्केलेटल सिस्टम की बात की जाए तो एडल्ट में 206 बोन्स होती है, बाकी बच्चे में 300 बोन होती है टोटल, जो कि बाद में फ्यूज होके वो 206 होती है। ये नहीं कि वहां पे हड्डियां गायब हो जाती है, वो बाकी सब क्या होती है? फ्यूज हो जाती है, तो 206 बन जाती है। एक एडल्ट की अगर बात की जाए तो वो उसके एडल्ट स्केलेटल सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लोगों का जो हेड है, हेड, रिब्स और स्टर्नम। स्टर्नम किसे कहते हैं? देखिए, स्टर्नम ये जो ऐसे हम लोगों ने बीच में ये हड्डी हम लोग जो बनाते हैं, और यहां से कुछ ये हम लोगों का रिब्स की जो हड्डियां हैं कुछ इसी टाइप से जाती हैं। तो ये जो बीच में होता है इसे हम लोग कहते हैं स्टर्नम। बीच वाली जो हड्डी होती है ये एक होती है। वर्टिब्रल के इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। हेड में भी कितनी होती है? स्कल को डिवाइड किया गया है। हेड में स्कल को डिवाइड किया गया है। हम लोगों की स्कल में कितनी बोन्स होती है? 22 बोन्स होती है। अब स्कल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, क्रेनियम एंड फेशियल। क्रेनियम 8 होती है और ये 14 होती है। 8 और 14 ये हो गए 22 हड्डियां हेड में, सॉरी स्कल में। बाकी करते हैं हेड के अंदर हायोइड बोन भी आती है, जो हम लोगों की गले की हड्डी होती है, हायोइड बोन यहाँ पे पाई जाती है, वो एक हड्डी होती है। ईयर में 6 बोन्स होती है। बात करते हैं रिब्स और स्टर्नम की। रिब्स में 24 होती है, एक साइड में से 12, इधर 12, टोटल 24 प्लस 1 ये जो बीच की स्टर्नम वाली हड्डी, ये मतलब कि ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे हम लोगों की रिब्स एंड स्टर्नम का मिला के होता है 25। वर्टिब्रल यानी 26, जो हम लोगों की वर्टिब्रल कॉलम में आते हैं, 26 बोन होती है। ये हो गया एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। गाइडल बोन्स को भी गाइडल बोन्स 6 होती है टोटल, जिसमें से एक होता है पेक्टोरल और एक होता है पेल्विक। पेक्टोरल में तो आपकी 4 हड्डियां पाई जाएंगी, पेल्विक में आपकी 2 हड्डियां पाएंगी। 4 2 6, गाइडल बोन्स में टोटल 6 बोन्स हो गए। लिम्ब बोन्स जैसे हम लोगों की हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी, तो टोटल ये लिम्ब बोन्स होती है 120 मतलब कि हमारे 120 तो खाली हमारे हाथ और पैर का ही मिला के हो गया। लिम्ब को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब। फोर लिम्ब में हम लोगों की एक हाथ में 30 पाई जाएंगी, तो दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी? 32 60 हो जाएंगी। हिंड लिम्ब में एक पैर में कितना पाया जाएगा?
एक पैर में 30 हड्डी, तो दोनों पैर में कितने हो जाएंगे 60, 60 60 120, 60 + 60 120 पूरी हो गई। अब हम लोग हेड के बारे में एकदम मतलब डिटेल में इसे पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग हेड के बारे में समझते हैं। हेड में हम लोग पढ़ेंगे स्कल के बारे में। स्कल में टोटल कितनी बोन होती है? टोटल होती है 22। हम लोग एक और बोन हायोइड बोन को ऐड कर ले तो 23 हो जाती है, वो हम लोगों की स्कल के अंदर हम लोग ऐड कर लेते हैं उसे। तो स्कल के अंदर हम पढ़ रहे थे क्रेनियम के बारे में। क्रेनियम में टोटल कितनी हड्डियां होती है? टोटल 8 हड्डियां होती है। तो जो क्रेनियम होता है फॉर्म्स ब्रेन बॉक्स। हम लोगों का जो ब्रेन होता है, ब्रेन के लिए एक ब्रेन बॉक्स एक तरीके से फॉर्म कर देता है, जिससे ब्रेन हम लोगों का प्रोटेक्टेड रहता है। वरना हम लोगों के अगर ये देखे क्रेनियम नहीं रहेगा तो हम लोगों के सर पे अगर कोई मारेगा तो हम लोगों का जो ब्रेन होगा डायरेक्टली क्या होगा? इंजर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों का जो ब्रेन है उससे ब्रेन हैमरेज या फिर ब्रेन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसीलिए क्रेनियम होता है। क्रेनियम एक मतलब कि क्रेनियम जो होता है ये 8 बोन से मिलके एक स्ट्रक्चर होता है जो हम लोगों की ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन बॉक्स एक तरीके से बनाता है। तो ये भी क्रेनियम को भी हम लोग, और क्रेनियम कौन कौन सी हड्डी से मिलकर बना होता है? एक होती है फ्रंटल एक हड्डी होती है। पेरेटियल के 2 पार्ट होते हैं, ये 2 होती है, तो मतलब 2 बोन से मिलकर बनी होती है। टेम्पोरल ये भी 2 बोन से मिलकर बनी होती है। ऑसिपिटल ये 1 बोन से, स्फेनॉइड ये 1 बोन से, और इथेमॉइड ये 1 बोन से बनी होती है। देखिए जो स्फेनॉइड होती है, स्फेनॉइड में एक हैज अ कैविटी, मतलब स्फेनॉइड के पास एक कैविटी होती है, एक तरीके से कैविटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं सेला ट्यूरेशिया, जो कि क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड को इनक्लोज करती है। हम लोगों की जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, उसे क्या करती है? इनक्लोज करती है, एक तरीके से उसे कवर करती है। सो ये हम लोगों का मान लीजिए ये स्कल है, इसे स्कल मान लीजिए ये, और इसका ये ऊपर का पार्ट है। ऊपर के पार्ट में आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे लार्ज ओपनिंग होती है, यहाँ पे लार्ज ओपनिंग होती है। तो ये लार्ज ओपनिंग को हम लोग कहते हैं फोरमैन मैग्नम। ये देखिए जो लार्ज ओपनिंग होती है एट द बेस ऑफ स्कल की कहाँ पे होती है? बेस पे होती है। फ्रॉम वेयर जो हम लोगों का मेड्यूला होता है उस जगह से मेड्यूला स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है? एक तरीके से कनेक्ट होता है। जो लोगों का मेड्यूला होता है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड किस वजह से होता है? फोरमैन मैग्नम की वजह से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।